मधुसूदन कहते हैं, जिस व्यक्ति में सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जब मन स्थिर ना हो तो अकेले में भगवान के नाम का जाप कीजिए या भगवान के रूप का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त के बाद स्थिर हो जाएगा। द्वारकाधीश कहते हैं, संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी आप खुद होते हैं। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। खुद को ऊंचा उठाने में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ना मिले। आपके बैंक की पासबुक में भले ही गड़बड़ी हो, लेकिन अपने कर्मों की पासबुक को गड़बड़ मत होने देना, क्योंकि प्रकृति के दो नियम हैं, या तो देकर जाओगे या छोड़ कर जाओगे। साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर साथ जाएगा कुछ तो वो है आपके अच्छे कर्म। तुम एक कदम बढ़ाकर तो देखो मेरे गोविंद की ओर। गोविंद 1000 कदम बढ़ाएंगे तुम्हें थामने के लिए। हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। बाहर का शोर मत सुनो, बिखर जाओगे। अपने अंदर की आवाज सुनो, निखर जाओगे। किसी की गलती पर चिल्लाना ये आम बात है, लेकिन गलती पर प्यार से समझाना ये अनमोल बात है। संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन विचारों पर चलकर परिवर्तन जरूर आता है। किसी व्यक्ति की मदद करके आप दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। भरी हुई जेब ने गलत रास्तों पर चला दिया और फिर खाली जेब ने जीवन जीना सिखा दिया। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वक्त पर छोड़ देने चाहिए कुछ उलझनों के हल। बेशक जवाब देर से मिलेगा, मगर लाजवाब मिलेगा। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। पलट कर जवाब देना गलत बात है, लेकिन हमेशा सुनते रहो ये भी गलत बात है। माधव कहते हैं, सफलता की खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन असफलता से सीख लेना उससे भी जरूरी है। कठिन परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत भी बनाती हैं। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन शब्द ऊंचे होंगे तो बहुत लोग सुनेंगे। केशव कहते हैं, खुद को कमजोर और हारा हुआ समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मेरी टांग खींचने वालों को कैसे समझाऊं कि मेरा हाथ मुरली वाले ने पकड़ रखा है। एक बात याद रखना, शहद जैसे मीठे बोलने वाले लोग अक्सर मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत और गलती को सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान को उस परेशानी में डाल देता है जिसका कोई इलाज नहीं होता। अगर रिश्तों की बुनियाद भावनाओं से बनी है तो रिश्तों का टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से बनी है तो टिकना मुश्किल है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए सपना हो। समस्याओं के बारे में सोचने से चिंता बढ़ती है और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं।
अदालत का न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन दुनिया बनाने वाला द्वारकाधीश गलत नहीं हो सकता। जब मन खराब हो तब भी गलत शब्द मत बोलना, क्योंकि मन तो सही हो जाएगा लेकिन आपके बोले हुए शब्द नहीं। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माता पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। भावनाओं में बहकर किसी के सामने अपनी कमजोरी या राज बता देना सबसे बड़ी मूर्खता है। संबंध निभाने वाला आपकी हर गलती को माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है। भक्त को बदले की भावना शोभा नहीं देती। यदि भक्त अपने जीवन में बदले की भावना रखता है तो उसे अपने श्री कृष्ण की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। जब तक आप खुद से खुश होना नहीं चाहते तब तक आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है। जो वो सोचता है वो वही बन जाता है। श्री कृष्ण को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। अनुभव उम्र से नहीं बढ़ता, बल्कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने से बढ़ता है। अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएं ताकि भविष्य में किसी अदालत में गीता पर हाथ न रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है, लेकिन समय ने बताया कि लोग बदलते हैं। क्रोध अकेला आता है लेकिन हमसे सारी अच्छाई लेकर जाता है, और धैर्य भी अकेला आता है लेकिन सारी अच्छाई देकर जाता है। खुद को ऐसा बना डालो कि आपसे मिलने वाला हर इंसान आपके जैसा बनना चाहे। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का आपको कोई हक नहीं। दुख बड़ी अजीब चीज है। जब खुद पर बीतती है तो सच लगता है, और जब दूसरों पर बीतती है तो झूठ लगता है। अपने चरणों को मंदिर तक पहुंचाओ, आपका आचरण श्री कृष्ण तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।